और लगभग 1 घंटा हो चला है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है, विधानसभा के छठे दौर का मतदान चल रहा है। वहीं मणिपुर में विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 38 सीटों पर वहां पर मतदान हो रहा है, यानी कि दोनों राज्यों की 87 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो अगर आप मणिपुर से हैं, उन सीटों से हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल सीटों से आते हैं, तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए और वोट जरूर कास्ट कीजिए। यूपी में आज 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और देवरिया में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की साख दांव पर लगी है। ये कुछ बड़े ऐसे चेहरे हैं, ये कुछ बड़े ऐसे नाम है जो कि इस दौर की वोटिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे। 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ गई हैं। गोरखपुर की तस्वीर, जहां पर योगी आदित्यनाथ वोटिंग चल रही है लगातार। मऊ में यहां पर दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किया गया है। वहीं मणिपुर की तस्वीर इस वक्त, इम्फाल की तस्वीर हम कुछ देर पहले देख रहे थे, इस वक्त विष्णुपुर की तस्वीर आ रही है। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं और लोग भी काफी बड़ी संख्या में सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे, वोटिंग यानी कि अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, ये दोनों हमारा मुद्दा है। हर नागरिक को विकास की योजना से जोड़ना और हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में स्पष्ट अपने चुनावी न केवल घोषणा पत्र में, अपितु केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वह करके दिखाया भी है। जनता का जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सपा बसपा के कुशासन से वो मुक्ति चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला, जो कि लगातार हम ये कहें कि कैंपेन में जुड़े रहे थे। और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सपा का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता है और वहां से गोरखपुर का इलाका जुड़ा हुआ है, और इस तरफ आज वाराणसी, जहां पर आज बीजेपी का पूरा जोर है और पीएम मोदी के रोड शो भी हैं और रैली भी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इम्फाल का रुख करते हैं, मणिपुर का रुख करते हैं, जहां इम्फाल की तस्वीरें कुछ आ रही है। इम्फाल वेस्ट के लोगों का क्या कहना है, क्या है उनका बड़ा मुद्दा, क्या कुछ वो दिमाग में रख के अपना वोटिंग कर रहे हैं? मनीष की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम इम्फाल सिटी में है, इम्फाल वेस्ट का इलाका है और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। मसलन इकोनॉमिक ब्लॉकेट की एक बहुत बड़ी समस्या है, नेशनल हाईवे ब्लॉक किए गए हैं, लोगों के सामने कई तरीके की प्रॉब्लम है, करप्शन एक बड़ा इशू है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है मणिपुर के, यहाँ के लोग जो वोटर्स हैं वो बड़े जागरूक हैं। और इस वक्त में इम्फाल सिटी के, इम्फाल वेस्ट ये बोला जाता है और ये सगोला बंद का एरिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी से बड़ी बड़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं और ये लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर ऐसे ही खड़े हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सिक्योरिटी की भी खास इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे इंसर्जेंसी का ये एरिया है, यहाँ अचानक कभी भी हमला हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की काफी यहाँ डिप्लॉयमेंट है। हम बात करते कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम अजय सिंह है। सलाम। हम बिजनेस करते हैं कपड़ा का। क्या सोच के आप वोट डालने आए हैं? मणिपुर की या इम्फाल की क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसे लगता है कि बदलने की जरूरत है? नहीं, ऐसे इम्फाल का तो अभी स्मार्ट सिटी बनने वाला है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूनाइटेड जो नागा काउंसिल है, उन्होंने कई जगह पे इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया हुआ है। तो ये प्लेन का एरिया है मुख्य तौर पर, लेकिन जो प्लेन के एरिया यहाँ पर आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ के एरिया हैं वहां पर एर्थ फेज को चुनाव होने हैं और इस वजह से जो दूसरा फेज है वो इससे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। दूसरा फेज ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। ये पहला चरण है जो कि मणिपुर में मतदान हो रहा है। 38 सीटें हैं। तो जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप वोट के जरिए अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें। और हम आपको बता दें कि वोट के इस जश्न को हमारे साथ आप मनाएं, वोट डालिए और हैशटैग लगातार चल रहा है 2 स्टेट पोल्स। अपनी सेल्फी लीजिए, स्याही लगी उंगली के साथ ट्वीट कीजिए अपना नाम और शहर लिखकर। जी न्यूज पर हम वो तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। कुछ दिलचस्प आंकड़े इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, पूर्णिमा आपको बताएंगी, मेरे साथ मौजूद है। सचिन, आंकड़े अगर 2012 सबसे पहले अब नजर डालें, 2012 में कौन सी पार्टी की कितनी स्थिति थी, नतीजे जो सामने आए थे जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी को मिली थी, यानी कि 27 उसका आंकड़ा था समाजवादी पार्टी का। दूसरे नंबर पर बीएसपी रही 9 सीटों के साथ।
2012 में जितनी सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया, फिर बीजेपी 7 सीटों पर काबिज हुई, वहीं कांग्रेस 4 पर और अन्य का आंकड़ा 2 बताता है। ये 2012 की स्थिति है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज इसे देखा जाए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें प्रतिशत वाइज, परसेंटेज वाइज मिली, तो उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी को इसमें जो परसेंटेज सामने आई, ये देखिए स्क्रीन पर आंकड़े हैं, 29% समाजवादी पार्टी का रहा और उसके साथ ही फिर आई बीएसपी। बीएसपी का कुछ ही कम रहा, 24.2 रहा, बीजेपी का 15.4, कांग्रेस 19.1, माफ कीजिएगा 9.1 रहा कांग्रेस का और अन्य का रहा 21.7%। ये 2012 परसेंटेज वाइज क्या आंकड़ा रहा, हमने अभी आपको बताया 2012 का। अब लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही, जिसमें बीजेपी को 6 सीट हासिल हुई थी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी, बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई, कांग्रेस का भी यही हाल और अन्य का भी यही हाल रहा। यानी कि ये 3 पार्टीज ऐसी थी जो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और परसेंटेज क्या रहा उस पर भी एक नजर सचिन फटाफट से डाल लेते हैं। बीजेपी का प्रतिशत वाइज जो आंकड़ा रहा वो 42.3% रहा, समाजवादी पार्टी का रहा 20.8%। ये समाजवादी पार्टी का आंकड़ा था। बीएसपी का 21.6%, कांग्रेस का रहा 6.3% और अन्य का रहा 9%। तो ये कुल मिलाकर रहा लोकसभा का आंकड़ा। और विधानसभा का भी हमने देखा 2012 के चुनाव में किस तरह की स्थिति रही। ये है 2012-2014 का आंकड़ा। सचिन, ओवर टू यू।